शायद जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को नहीं आ रहा है पसंद, और मुझे यहाँ पर इस काम को कर देना चाहिए बंद, और अब नहीं करना चाहिए व्लॉग्स, क्योंकि लोगों को शायद मेरा व्लॉगिंग अब नहीं आ रहा पसंद। ओह हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप? मैं अनुराग वर्मा करता हूं आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रन में। आज है 22 अप्रैल 2022, दिन है आज शुक्रवार का। थैंक गॉड इट इज़ फ्राइडे कहने का दिन आ चुका है और बज रहे हैं अभी दोपहर के लगभग 2। मुझे उठे हुए हो गया थोड़ा सा टाइम और बहुत बढ़िया से नाश्ता नुश्ता करके मैं हो चुका हूँ रेडी। और आज फ्राइडे है, कल वीकेंड है, तो आज कुछ काम कर लेते हैं बिकॉज कल तो कहीं बाहर घूमने निकलेंगे, लेके चलेंगे आपको बाहर किसी बड़ी सी जगह। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो मेरा टेबल है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। सो ये सब फिक्स करना है आज। उसके अलावा एक काम और है, मैं सोच रहा हूँ अगर आप देखें सो मैंने ऊपर एक लाइट लगाई हुई है जो कि सीलिंग से बाउंस होकर के नीचे आती है, यानी कि एक ये लाइट है मेरी जो ऊपर जाती है, टकराती है सीलिंग से, फिर नीचे आती है। और सिमिलरली एक लाइट यहाँ पर है। सो ये भी सीलिंग से बाउंस होकर के दोनों लाइट्स नीचे आ रही हैं और जो उजाला हो रहा है कमरे में हो रहा है। सो हमारा अगला जो एक मैं सोच रहा हूँ कि एक काम किया जाए, क्यों ना इसे सीलिंग से बाउंस ना करके इसको डायरेक्टली नीचे लगाया जाए, मतलब डायरेक्ट लाइट नीचे डाल के देखी जाए कि कैसा रिजल्ट आता है। तो एक वो काम भी कर लेंगे, थोड़ा सा कमरे को भी थोड़ा सा समेट लेते हैं बिकॉज मैं रेगुलरली ये सब नहीं करता, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। तो काफ़ी चीज़ें फैल जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको भी समेट लेते हैं। बाकी एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़ है मैं आप लोगों को दूंगा, एक गुड न्यूज़ है, और एक काम और पेंडिंग है वो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस लाइट का करते हैं कुछ जुगाड़, फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। मैंने यहाँ शुरुआत कर ली थी अपनी लाइट्स को एडजस्ट करने से। तो यहाँ पर मैंने कीलों से ये 2 लाइटें टांगी थी राइट और लेफ़्ट ऑफ द रूम। सो यहाँ पर मैं इनको निकाल करके इनकी डायरेक्शन चेंज कर रहा था नीचे की तरफ, जिससे कि डायरेक्ट लाइट जो है नीचे आए और शायद ज़्यादा रोशनी हो जाए। बिकॉज फ़ोन से जब मैं करता था व्लॉगिंग सो ये बाउंस होकर के जो लाइट आ रही थी ठीक लग रही थी, तो मुझे लगा शायद कैमरा के साथ डायरेक्ट लाइट्स कुछ फ़र्क डालेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चेंजेस करना जो है सही समझा। तो देखते हैं ये चेंजेस कैसे टर्न आउट होते हैं। तो अभी मैंने इस एक लाइट को तो यहाँ से थोड़ा सा बदल दिया है और डायरेक्टली नीचे फेसिंग कर दिया है इसको, सीलिंग से बाउंस नहीं हो रही इस लाइट की तरह, इस लाइट की तरह। तो आई डोंट नो कि मेरे चेहरे पे कुछ हार्श शेडोज अभी आ रही हैं या नहीं। सो आई गेस इतना हार्श शेडोज नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसको भी सिमिलर करके देखूँ और देखता हूँ कि लाइटिंग में कुछ फर्क आता है या नहीं। तो पहले इसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कीलें दोनों निकल गई हैं इसकी, तो अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको ये जो टू साइडेड टेप होती है इससे करके देखा जाए। आई होप उस एलईडी लाइट का वजन इतना नहीं है कि ये ना झील सके, तो इस पे लगाते हैं और देखते हैं कि काम करती है या नहीं। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर डबल साइडेड टेप की ट्रिक जो है वो काम कर गई है। जो लाइट है वो अच्छे से हैंग हो गई है, बट ओनली प्रॉब्लम इसकी अभी लाइट चली गई है। आई डोंट नो, लाइट वैसे जाती नहीं, आज चली गई है। चलिए कोई बात नहीं। तो लाइट आती है तो हम इस सब को जो है ऑन करके एक बार सेटअप को देख लेते हैं कि किस तरह से लाइटिंग आ रही है रूम में। कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो हम करेंगे। वैसे मुझे ज़्यादा कीले ठोकना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे वहाँ पहले कीले लगानी पड़ी थी, मेरे पास तब ये टेप नहीं थी, आइडिया दिमाग में नहीं आया था। तो आई होप कि अभी ऐसा ना हो। अब आई गेस ये सेटअप मेरे लिए काम करेगा। तो देखते हैं, लाइट आती है, सारी लाइट्स ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। सो यहाँ 5 मिनट हुए हैं और लाइट आ गई है वापस। और लाइट के वापस आने से जो मेरा सेटअप है हम उसको फिर चेक कर लेते हैं। सो जैसा ही मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी आई गेस फिलहाल तो लाइटिंग ठीक लग रही है। आप लोग वीडियो में देख करके बताइएगा। मैंने डायरेक्टली इनको जो है नीचे कर दिया है। अभी मैं जो है डायरेक्ट लाइट्स के अंडर आ रहा हूँ। पहले सीलिंग से बाउंस होकर के आ रही थी मेरी लाइट। अगर आपको लगता है कि पहले वाले वीडियोस में लाइटिंग थोड़ी बेहतर थी, आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो चेंज कर लूँगा फिर से उसी तरह। अदरवाइज अगर इस तरह से बेटर लग रहा है तो मैं इस तरह से ही ठीक हूँ। सो विल डू एज यू से। बाकी थोड़ा सा जो है कमरा फिर से फैल गया है और मैंने अभी साफ किया था थोड़े दिन पहले ही, बट क्या करें, जब चीज़ें यूज़ होती हैं तो चीज़ें गंदी भी होती हैं, चीज़ें फैलती भी हैं। तो मैं रेगुलरली नहीं कर पाता, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। बट हम पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हम काम को जो है आगे बढ़ाते हैं। और रोड्स का काम भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है हमारे यहाँ। मैं दिखाऊंगा, अभी बाहर निकलूंगा जिम के लिए तो थोड़ा सा शूट कर लूँगा।
तो अभी देखिए टेबल को तो मैंने थोड़ा सा सेटल कर लिया है, थोड़ा सा क्लीन सा दिख रहा है और पहले के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है, ऑर्गेनाइज्ड सा है। पहले तो बहुत ज़्यादा फैल गया था और इस पे कपड़ा वपड़ा मारना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज मम्मी मारती हैं। हर बच्चे को ये डर होना बहुत ज़रूरी है कि घर में साफ़ सफाई रखे, अदरवाइज मम्मी पिटाई कर देंगी। पिटाई ना भी करे तो डांट तो बढ़ी जाती है। तो और हम इतने बड़े हो गए, डांट खाते हुए भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मम्मी तो डांटेंगी ना अगर आप काम ठीक नहीं करेंगे। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से मैंने ये कर लिया, थोड़ा सा साफ़ सफाई बहुत दिनों से ड्यू था। अभी बज गए हैं लगभग 2:30, अगर वैसे बात करें एग्जैक्ट तो बज रहे हैं अभी 2:37 और मेरे जो दोस्त हैं अमन, उनका कॉल आया है कि उन्हें अभी जाना है मार्केट और हम लोग अभी पिछले आई गेस मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग साथ जिम जा रहे हैं। तो भाई का फ़ोन आया है कि वो जा रहे हैं अभी जो है बाज़ार, बेड वेड कुछ लेना है उन्हें और उन्हें आने में लगेगा लगभग 1 घंटे का समय। सो मैं सोच रहा हूँ कि जा करके थोड़े अपने दाढ़ी बाल को थोड़ा सा ठीक करा लिया जाए। जैसे मैंने कहा था कि मैं जानवर जैसा लग रहा हूँ, सो थोड़ा सा बाल कटवा जाते हैं जाकर के और वापस आते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ आप लोगों से कंटिन्यू बात और नाई की दुकान पर चलते हैं और रास्ते में मैं आपको दिखाता हूँ कि गलियों में क्या काम हो रहा है। और जो लोग शिकायत करते थे कि हमारे यहाँ रोड्स टूटे हुए हैं और उन्हें आने में होती है थोड़ी सी तकलीफ, तो भाई साहब अब रोड्स बनने वाले हैं और जो तकलीफ आप लोगों को होती थी मे बी वो तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। और अगर उसके बाद आप नहीं आए तो हम करेंगे शिकायत कि आप अब नहीं आते। तो चलिए इस फनी से नोट के साथ हम चलते हैं आगे, करते हैं बात। बट आगे बढ़ने से पहले चलिए करते हैं बात थोड़ी देर में। सो यहाँ पर मैंने जिम से आते वक्त यहाँ कर लिया था जो भी काम हो रहा था उसे रिकॉर्ड। तो यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है गड्ढे खोद रहे हैं जिसमें बैठ के, और कुछ लोग उन गड्ढों में पाइप्स डाल रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग उन्हें भरते आ रहे हैं। जी हाँ, साथ साथ इसे थोड़ा समतल करते जा रहे हैं ताकि लोगों के बाकी काम ना रुके, बाकी लाइफ अपनी जो है सही स्पीड से चलती रहे। सुनने में आ रहा है जल्दी यहाँ पाइपलाइंस डलेंगी पानी की और उसके बाद एलपीजी लाइंस, और उसके बाद बनेंगे रोड्स। तो आई एम होपफुल कि जल्दी ही ये रोड्स बनेंगे और हमें अच्छे रोड्स मिलेंगे चलने के लिए। बाल कटवाने के बाद मैं होकर आ चुका हूँ जिम भी अपने, और आपने देखा कि जैसे बाहर अभी चल रही है खुदाई, तो ये जो रोड का कार्यक्रम भी है ये भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। आसपास की कुछ गलियां हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। सो होपफुली जो हमारे घर के बाहर का रोड है वो भी जल्दी ही बन जाएगा, और जब वो बन जाएगा तो उसका भी एक दर्शन आप लोगों को करा दूंगा। अभी तो काम होते हुए तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अब बारी है जो है जल्दी से मुझे ले लेना चाहिए एक बढ़िया सा स्नान शावर, और नहाने से पहले एक दो काम और है वो कर लेते हैं। उसके बाद हमें बनाना है आज का जो है पोस्ट वर्कआउट मील भी नहाने धोने के बाद। तो उससे पहले मैं अभी मेरा प्रोटीन डिलीवर हो गया। एक्चुअली मैंने नहीं, मेरा जो दोस्त है अमन, अभी परसों हमारी जिम में बात हो रही थी तो ही वॉज आस्किंग मी कि मैं क्या लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं ये जिम जो है प्रोटीन लेता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये महीना मेरा थोड़ा सा जा रहा है टाइट। तो मैंने तो ऑनेस्टली ऐसे बात करा था अपने दोस्त से, तो मुझे पता ही नहीं चला उसने कब वो ऑर्डर कर दिया और आज वो चीज़ मेरे पास उसने मुझे दे दी अब जब हम जिम जा रहे थे। सो अमन, थैंक यू रियली वेरी मच फॉर द सेम, और मैं याद रखूँगा आपका गिफ्ट। और अब हम चलते हैं आगे और उसको जो है कर लेते हैं हम लोग डिब्बे में ट्रांसफ़र, बिकॉज वो आता है एक रीफिल पाउच में। सो यहाँ की सारी लाइटें मैं कर देता हूँ अभी बंद, और उसे रख लेते हैं अपने बॉक्स में जो कि एक डिब्बा है जिसमें मैं रखता हूँ अपना सो भाई है इसको इस बॉक्स में रखने के लिए मैं इसी में रखता हूँ अपना जो प्रोटीन है, बिकॉज एक बॉक्स मेरे पास और था लेकिन वो अभी यूज़ हो रहा है कहीं और। तो ये है मेरा नैप्रो परफॉर्मेंस वे प्रोटीन जो कि अमन ने मुझे इस बार मेरे लिए ऑर्डर कर दिया। मैं थोड़ा रुक कर ऑर्डर करने वाला था बिकॉज मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट था फॉर श्योर दिस टाइम, बट ही बीइंग अ गुड फ्रेंड उसने जो है मेरे लिए ये ऑर्डर कर दिया है। सो चलिए पहले इसको जल्दी से कर लेते हैं ट्रांसफ़र और उसके बाद नहा धोकर आते हैं, बनाते हैं पोस्ट वर्कआउट मील और अपने जो आगे काम को बढ़ाते हैं। मुझसे डालते टाइम गिर सकता है इसलिए मैं जाता हूँ मम्मी के पास और उन्हें बोलता हूँ वो इसको ट्रांसफ़र कर देंगी इस बॉक्स के अंदर। तो चलते हैं उनसे करवा लेता हूँ मैं ये काम। मम्मी ये डाल दो यार, ये इसमें डाल दो।
मम्मी की तबीयत अभी फ़िलहाल थोड़ी सी डाउन चल रही है, और उनकी ख़राब तबीयत में भी मैंने उन्हें एक काम असाइन कर दिया था, जिसमें ये जो प्रोटीन पाउडर है उसे रीफ़िल करना था इस जार के अंदर। तो मैं करता तो मेरे से गिर जाता, बट मम्मी ने सब कर दिया था। मेरे लिए एक ही काम था, मेरे को सिर्फ डब्बे को टैप करना था, जिससे कि जो पाउडर का हीप है वो नीचे बैठ जाए और जो है लेवल में आ जाए सब कुछ। कल मम्मी जी को लेकर जाना है वैद्य जी के पास भी, तो देखिए वो क्या बताते हैं, कोई टेस्ट बोलते हैं या और कुछ। तो जो भी होगा वो अपडेट्स आपको मैं कल देता हूँ। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सो यहाँ पर हर एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो काम मुझसे नहीं हुआ मैं लेकर के आ गया मम्मी के पास और करवा लिया। बिकॉज अगर मैं ये काम करने जाता तो मुझसे बहुत सारा जो है बाहर गिर जाता, बट मम्मी ने जो डाल दिया है इसको बॉक्स में बिल्कुल आराम से, और ज़रा सा भी जो है प्रोटीन वेस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए अभी ले लेते हैं जल्दी से एक स्कूप प्रोटीन का, और उसके बाद नहा धो करके आते हैं और बनाते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। तो चलो पहले प्रोटीन ले लेते हैं, जल्दी से प्रोटीन का कंजम्पशन कर लेते हैं। प्रोटीन मैंने बताया था ना आप लोगों को प्रोटीन को क्या कहते हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ था प्रोटीन का। प्रोटीन शब्द का ओरिजिन बताया था आप लोगों को, याद है वो वाला वीडियो जिसमें मैंने प्रोटीन के बारे में बात की थी? नहीं याद? आई बटन में देख लेना, पता चल जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अभी बना लेते हैं फटाफट से एक प्रोटीन शेक। तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि कहाँ पर हो रही है खुदाई, तो अगर आप देख सकें तो बिल्कुल जो वो घर बन रहा है उसके वहीं नीचे ही हो रही है, गली के बाहर हो रही है खुदाई बिल्कुल। और आई गेस 1 से 2 दिन और, बिकॉज इससे पीछे जितनी खुदाई हुई थी वो सारी खुदाई अब भर चुकी है। और वहाँ पर अब आई गेस बाकी का जो काम होगा, सुनने में आया था कि पहले यहाँ पर एक आएगी पानी की पाइपलाइन को किया जाएगा एकदम नया, क्योंकि यहाँ पे सुनने में आया कि बहुत पुरानी है पानी की पाइपलाइन, लगभग 15-1 साल पुरानी। और उसके बाद आएगी जो LPG गैस लाइन है वो, यानी कि सिलेंडर का चक्कर हो जाएगा ख़त्म और घर तक आएगी गैस। नल खोलो, गैस निकालो 1 बाल्टी, और नहीं नल नहीं खोलना, 1 बाल्टी गैस भी नहीं निकालनी, बट आपके चूल्हे डायरेक्ट जलेंगे। आप लोगों को सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हम लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेहनत मैंने कर लिया, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। अंदर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। होपफुली ये काम जल्दी हो जाए। अब जो मैं नहा धो करके तो हो चुका हूँ रेडी, और देखो मैंने हेयर कट ले लिया था आज। आई गेस एक्चुअली क्या हो गया, मेरी बॉडी पर ना एक जो थोड़ी एलर्जी सी हो गई, तो मेरे सिर पर भी आ गई है, स्कैल्प में भी वो एलर्जी, और उसमें जो है बाल थोड़े बड़े हो गए थे तो हवा नहीं लग रही थी और पूरा स्किन जो है ड्राई हो गया था। साथ ही मैं दवाई भी नहीं लगा पा रहा था। सो इस कारण से सबसे पहले मैंने आज जो है अपने बाल कटवाए, ताकि मैं वो जो है मेडिसिन वहाँ लगा सकूँ, और जिससे कि जल्दी ही मेरी वो जो एलर्जी है या जो भी वो प्रॉब्लम है वो हो जाए ठीक। और अब जो है पोस्ट वर्कआउट की बारी है, तो पोस्ट वर्कआउट मील मैं बनाऊंगा और उसको करूंगा एंजॉय। पिछले कई दिनों से एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो क्या चीज़ है, मुझे लगा आप लोगों से डायरेक्टली बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ वो आपसे और मुझसे, हम दोनों से ही रिलेटेड है। सो क्या है वो चीज़ ये है कि जो भी पिछले मैंने व्लॉग्स डाले, लगभग पिछले 3 से आई थिंक 3.5 हफ्तों से जो भी मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जो है आप लोगों का इतना जो है मुझे कह सकते हैं इंटरेक्शन नहीं मिल रहा है, इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मुझे लगा कि शायद जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को नहीं आ रहा है पसंद, और मुझे यहाँ पर इस काम को कर देना चाहिए बंद, और अब नहीं करना चाहिए व्लॉग्स, क्योंकि लोगों को शायद मेरा व्लॉगिंग अब नहीं आ रहा पसंद। तो यही सोचते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा विचार किया इन सब चीज़ों पे, और आज मैं उस डिसीजन पर आया हूँ कि क्या करूँगा अपने चैनल के साथ, और वो सारी बातें मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, बिल्कुल ओपन 1 to 1 लाइक यू एंड मी, बिकॉज हम फैमिली है एक। सो फैमिली में कोई भी चीज़ छुपनी नहीं चाहिए। सो क्या है मेरा विचार इस जो यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल को लेकर, क्या मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से करना चाहूँगा बिल्कुल ओपनली, बिकॉज मैं नहीं चाहता यहाँ पर कुछ भी छुपे आपके और मेरे बीच में। तो चलिए कर लेते हैं इस बारे में भी बात, और देखते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्या मैं अपना ये चैनल क्यों बंद करने की सोच रहा हूँ। बाकी पीछे देखें, अगर आप देख सकें, सो बुलडोज़र वहाँ एक खड़ा है,
और बुलडोज़र जेसीबी जो भी कहते हैं वो अब जो जितना खोदा था उन लोगों ने अब उसको जो है वो बराबर समतल कर रहे हैं ताकि जो पानी की सप्लाई है वो फिर से शुरू हो जाए। 7 बजे पानी की सप्लाई आती है हमारे यहाँ, सो वो पानी की सप्लाई भी आए और लोगों को पानी की भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और बाकी बात करते हैं, क्योंकि बाहर होने लगा है अंधेरा, 7 बजने वाले। अंदर चलते हैं और थोड़ी बात करते हैं। सो यहाँ कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की तैयारी। तो क्या है वो है, ये मैंने जो है मोठ की दाल भिगोई हुई है, मतलब आई गेस मोठ ही है, तो मम्मी ये भिगो देती हैं। और ये स्प्राउट आ गए हैं इसमें, तो जल्दी से अब इसका करते हैं अरेंजमेंट। इसके लिए काटते हैं जल्दी से थोड़े से टमाटर, प्याज और बॉयल आलू, थोड़े से मसाले डालते हैं और ये हो जाएगा तैयार। साथ में लूँगा 2 एग्स, और मैं मॉर्निंग में भी एग्स ले चुका हूँ, तो इसलिए अभी इवनिंग में से 2 एग्स लूँगा और इसको खा लेंगे। बज रहे हैं लगभग शाम के 7 और ये खाने के बाद अपना दिन आगे बढ़ाएंगे और फिर करेंगे डिनर। जब करेंगे तब करेंगे तो पहले इसको बना लें। सो अब यहाँ बढ़िया सा मेरा एकदम पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है। तो क्या है वो, तो ये तो मेरा है फ्राइड एग्स जो मैंने बनाए हैं, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक जो स्प्राउटेड जो मोठ की दाल है वो। तो अब मैं इन दोनों का लेता हूँ मज़ा और आप लोगों से मिलता हूँ कुछ देर में। तो चलिए मैं खा पी लेता हूँ बढ़िया से और मिलता हूँ आप लोगों से कुछ देर में और फिर करते हैं बातें। तो अब हम अंदर आ गए और आप लोगों ने भी सोचा होगा ना, मैंने भी वही सारी भूमिका बांधी कि क्या मेरा लास्ट वीडियो है यूट्यूब पर। सो भाई साहब सभी लोग करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा चिढ़ा लूँ ऐसे ही। सो यस, बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोग ने मुझसे पूछा भी कि व्यूज़ डाउन हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इट डज़ नॉट मैटर टू मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सभी लोग व्यस्त हैं, तो ये तो चलता रहता है। आप लोगों का लव सपोर्ट हमेशा दिखता है चैनल के साथ, सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और दूसरी चीज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव इन क्विटिंग। मैं क्विट करने में बिलीव नहीं करता। वॉट आई बिलीव इज दिस कि when you feel like quitting, remember why you started and never give up. So you should, I should, everybody should never give up. हमें गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में। गिविंग अप का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए बिकॉज जैसे हम फैक्ट की बात करते हैं तो आज कर लेते हैं एक बढ़िया से फैक्ट की बात। सो वो फैक्ट है अबाउट क्विटिंग। और क्या है वो फैक्ट ये है कि जब तक आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं, जब तक आप उसके लिए लड़ते रहते हैं, जब तक आप उसके लिए ट्राई करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, उससे एक चीज़ आप मेक श्योर करते हैं कि वो चीज़ एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और इसलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई वर्किंग हार्ड, वी शुड ऑलवेज कीप फाइटिंग, वी शुड ऑलवेज कीप थ्राइविंग फॉर द थिंग वी डिज़ायर। क्योंकि हमारी जो भी डिज़ायर्स हैं, हमारी जो भी चाहत है, हमारी जो भी इच्छा है, उसके लिए हमें एफर्ट्स डालने होंगे। और ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सब ये देखते हैं कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, और जितने एफर्ट्स आप डालते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इसलिए वी विल ऑलवेज कीप थ्राइविंग टुगेदर, वी विल ऑलवेज कीप स्ट्रगलिंग टुगेदर। और जैसे मैंने एक बार पहले कहा था कि स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। सो यस, वी शुड ऑलवेज कीप स्ट्रगलिंग, वी शुड ऑलवेज कीप द फाइट अप एंड आई विल ऑलवेज कीप द फाइट अप। और आज का दिन तो बहुत बढ़िया सा रहा, बढ़िया सा जिम सेशन हुआ, घर आए, पोस्ट वर्कआउट मील भी बहुत बढ़िया सी हो गई है। अब बारी है ये मेरा बस्ता जिससे मेरा घर चलता है यानी कि ये मेरा ऑफिस का बैग है। अब इन भाई साहब के खुलने की बारी है और अंदर से निकलेगा लैपटॉप और मुझे करना है लॉगिन। तो अब मैं कुछ लॉगिन करूँगा और बढ़ाएंगे अपनी कहानी को आगे लॉगिन की, और आपसे मिलेंगे हम कल के वीडियो में। आज का ये क्विटिंग से रिलेटेड फैक्ट आपको कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप बता सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट बिकॉज मुझे उसकी आदत हो गई है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और एक बार जिसकी आदत हो जाए वो चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। सो चलिए मैं अनुराग वर्मा लेता हूँ आप लोगों से यहाँ पर विदा। मिलता हूँ आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें। बाय बाय।